देश में किसानों के लिए क्या भारी संकट आने वाला है और घंटों खड़े रहने के बाद में भी उसे यूरिया डीएपी नहीं मिलेगी। यह एक बड़ा सवाल है। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों की इनकम दुगनी और देश में नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान। ना जवान टिक पा रहा है ना किसान टिक पा रहा है, टिक पा रहा है नेता, वो भी सत्ता का। विपक्ष के तो साफ होते चले जा रहे। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। किसान खाद के लिए लाइन में मुख्यमंत्री केंद्र को पत्र लिख रहे, दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही और दिल्ली में जश्न मन रहा। ये 4 प्रश्न एक लाइन में हमने आपको बता दिए। अब देश की जनता विचार करे कि इसमें वास्तविकता क्या है। देश में खरीफ के सीजन की शुरुआत हो चुकी मित्रों। आज मैं मित्र इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मित्र के अलावा कुछ नहीं कहते, लेकिन कई राज्यों में डीएपी यूरिया की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। कर्नाटक में किसान की लंबी कतारें तस्वीर वायरल होती दिख रही है। हालात ऐसे बताए जा रहे हैं कि अपनी बारी सुरक्षित के लिए किसान जूते चप्पल तक लाइन में लगा दिए। तस्वीर केवल एक राज्य की नहीं बल्कि कृषि व्यवस्था की चिंता का प्रतीक बनती जा रही। तमिलनाडु में स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल उर्वरक उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि अप्रैल और मई में राज्य को निर्धारित मात्रा में कम यूरिया, डीएपी और एमओपी मिला है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से 3.83 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 1.05 लाख मैट्रिक टन डीएपी और 0.83 लाख मैट्रिक टन एमओपी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि खरीफ की बुवाई प्रभावित ना हो। उनका कहना था कि लाखों किसान राज्य की खाद्य सुरक्षा का सवाल इससे जुड़ा हुआ है। उधर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच टकराव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। भारत के लिए भी यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि उर्वरक, कच्चा तेल और समुद्री व्यापार के कई महत्वपूर्ण मार्ग इसी क्षेत्र से जुड़े। विशेषज्ञों का मामला है कि यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो उर्वरक की आपूर्ति और लागत दोनों प्रभावित हो सकती
यानी किसान डबल मार झेल रहा है। डीजल के दाम बढ़ गए, अब उर्वरक के दाम बढ़ रहे हैं। दाम बढ़ने के बावजूद मिल नहीं रही है। देश का व्यक्ति कब तक लाइन में लगा रहेगा, बताएं हमारे देश के प्रधानमंत्री। पहले नोटबंदी हुई, देश का किसान, देश का आम नागरिक लाइन में लगा। कोविड के कार्यकाल में मजदूर से लेकर मध्यम वर्गीय परिवार लाइन में लगा। रोजगार नहीं है, देश लाइन में लगा हुआ है। परंतु इन सबसे हमारे विश्व गुरु पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कोई इस मामले में स्टेटमेंट नहीं आता है, तो सब कुछ चंगा है। इसी बीच विपक्ष और सरकार के आलोचक आरोप लगा रहे हैं कि देश के सामने खेती, महंगाई, बेरोजगारी और वैश्विक संकट जैसे मुद्दे खड़े हैं, लेकिन राजनीतिक चर्चा का बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया। आलोचकों का कहना है कि जब किसान खाद के लिए परेशान हो, तब सरकार का पूरा ध्यान कृषि संकट के समाधान पर होना चाहिए, ना कि इस बात पर कि जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा कार्यकाल हो गया। इसमें भी छूट है। 1947 से कार्यकाल देख लीजिए तो पता चल जाएगा किसका कार्यकाल ज्यादा। आज को द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं, भारतीय व्यापारिक हितों और किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सरकार को अधिक स्पष्ट और सक्रिय भूमिका दिखानी चाहिए। हालांकि सरकार का पक्ष है कि वह किसानों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए लगातार कदम उठा रही, लेकिन गांव, खेत और चौपाल की भाषा में सवाल बहुत सीधा है। कर्नाटक में किसान लाइन में क्यों? तमिलनाडु का मुख्यमंत्री खाद मांगने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र क्यों लिखा जा रहा है? अगर खाद समय पर नहीं मिलेगी तो बुवाई कैसे होगी? अगर बुवाई प्रभावित होगी तो फसल कहां से आएगी? और किसान के लिए आज सबसे बड़ा मुद्दा न रिकॉर्ड, न राजनीतिक जश्न, न टीवी की बहस। किसान की चिंता सिर्फ इतनी है कि बारिश का मौसम निकलने से पहले ही उसके खेत तक डीएपी यूरिया पहुंच जाए, क्योंकि खेत में भाषण नहीं बोए जाते हैं, खेत में खाद डाली जाती है। और जब खाद की जगह लाइन में जूते चप्पल खड़े दिखाई दें तो यह किसी भी सरकार के लिए गंभीर चेतावनी का विषय होना चाहिए। दोस्तों, 80% देश में किसान हैं और हिंदुस्तान में
चाहे वो सेना में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, इनमें से अधिकांश लोगों के यहां खेती होती है। और अगर खेत में समय से पलेवा ना हो, समय से खाद ना मिले, समय से बीज ना मिले, तो याद रखना एक किसान ही ऐसा था जिसने कोविड के दौरान आपकी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखा था। और अगर किसान अपनी जगह जूते चप्पल लाइन पर लगा रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि किसान भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है आपकी नीति, आपकी तकनीकी, आपकी कार्यशैली से। डीएपी के रेट बढ़ गए, यूरिया कम आने लगी, बीज उतना अच्छा नहीं मिल रहा जितने की उसको जरूरत है, फिर भी कहा जा रहा है कि किसानों को सुविधाएं मिल रही, किसानों की इनकम दुगनी की जा रही है। आज लागत देख लें, लागत का मूल देख लें और किसान को उसके बदले में क्या मिल रहा है वो देख लें, आंखें खुली रह जाएंगी कि किसान सिर्फ अपना पेट भर रहा है और उसके पास में कुछ भी नहीं बचा। यहां तक वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, अपनी बेटियों के हाथ पीले नहीं कर पा रहा है। और हमारे देश के नेताओं को देख लीजिए, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके लंदन अमेरिका में 10-10, 20-20 अरब के फ्लैट बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। देश में अगर किसान चौपट होने लगेगा तो वो दिन दूर नहीं जब आपको बता दें इस देश का विकास की धुरी भी रुक जाएगी। इसलिए किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।